नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वृश्चिक राशि वालों, आज हमारा टॉपिक है परेशान क्यों। क्या आपके भी जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं या फिर बहुत सारे लेकिन हैं, एक्सक्यूज़ हैं, जिनसे आप बाहर तो निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पाते। बहुत बार जाने अनजाने कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो हमें विचलित करके रख देती है। ना तो उसको हम निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, ऐसी चीज़ें जीवन में हो जाती है। लेकिन अगर आप सचमुच उन परेशानियों से निकलना चाहते हैं तब क्या करें। आखिर क्यों नहीं मिलते आपको आगे बढ़ने के रास्ते। आखिर आपसे क्या भूल हो गई जो इतनी सजाएं आपको मिली। बहुत बार ये दिल में आपको आता होगा आपके सवाल। आज के दौर में लगभग हर कोई परेशान है। हर किसी के मन में भटकाव है और वो भी भटकाव इतना ज़्यादा कि मन हर जगह से भागना चाहता है। लगता है जैसे सब कुछ छोड़ दे, पर क्या छोड़ देना हर मुश्किल का दवा है। छोड़ देना तो बहुत आसान है, पर पकड़कर उन सभी परेशानियों पर विजय प्राप्त करना कठिन भले है लेकिन आनंद है। और अगर आप छोड़ देते हैं तब क्या होता है, तब दो चीज़ें होंगी। या तो आप किसी और दुनिया में खुद को रमा लोगे या फिर लाइफ टाइम उन यादों के सहारे बिता दोगे। अब यहाँ पर अगर किसी और दुनिया में आपने मन लगा रमा लिया तो अच्छी बात है, लेकिन उन यादों के सहारे अगर आप बिता रहे हो तो यहाँ भी दो बातें हो जाएंगी। एक तो आप जीवन में आप कभी खुश नहीं रह पाओगे, दूसरा हमेशा ही एक बोझ लेकर चलोगे। हमने ऐसा क्यों किया, थोड़ा सा लड़ लेते तो सही हो जाता। देखिए, आज हम सभी के जीवन में परेशानियां हैं, भटकाव है। बहुत बार तो ये होता है कि हम जहाँ से शुरू होते हैं वहीं पर जाकर अटक जाते हैं, चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत बार ये भी होता है कि हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं पर परिस्थिति कुछ ऐसी होती है कि हम उलझ कर रह जाते हैं, सारे रास्ते बंद। अब ऐसे में किनसे कहें अपने दिल की बात, ईश्वर से? जो तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं ईश्वर है कहाँ, अगर होते तो हमें इतनी तकलीफ क्यों देते। देखिए, पहले क्या होता है ना कि चीज़ें आपके पीछे पीछे चलती है और फिर चीज़ें आपको खींचती है। आप चाहते हो भूलना, जिस चीज़ को आप भूलना चाहते हो, जिस चीज़ से आप दूर जाना चाहते हो, वही चीज़ें आपको ज़्यादा परेशान करती है। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। आपको अपनी परेशानी का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना है, लेकिन कैसे कैसे आप तमाम चीज़ों से बाहर आए। आज हम आपको एक कहानी भी सुनाएंगे कि कैसे आप अपनी मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन को एक बेहतर राह पर ले जा सकते हैं। आपने जो संघर्ष झेला है, आप जो संघर्ष झेल रहे हो, आप यहीं से तो आपको आगे बढ़ना होगा। हर कोई चाहता है कि सबसे अच्छी बात क्या हो कि जीवन में सिर्फ खुशियाँ हो, तकलीफ़ें ना हो। अगर सिर्फ खुशियाँ हो फिर तो आप लेज़ी हो जाओगे, फिर तो जीवन जीना भूल जाओगे। व्यक्ति कमाएगा क्यों अगर खुशियाँ होगा तो? व्यक्ति क्यों आगे बढ़ेगा, क्यों तरक्की करेगा अगर खुशियाँ होगा तो? वहीं पर खा पी के मस्त रहेगा गुनगुनाते हुए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम मनुष्य का नाम ही है तरक्की करना, आगे बढ़ना, या फिर तमाम परेशानियों से लड़ते हुए अपने राह को आसान बनाना। अगर हमें एक ही जगह छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो समाप्त हो जाएगी, आगे बढ़ने की जो ताकत है वो खत्म हो जाएगी। फिर तो नए नए इतने सारे आविष्कार होंगे ही नहीं। अब यहाँ पर दिमाग के बिना आप सोच भी नहीं सकते आपको करना क्या है। अब यहाँ दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके जीवन में परेशानी जो है उसको आप भूलना तो चाह रहे हो, बहुत बार होता है भूलना चाहते हो, आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखिए, आप जानते हैं कि आपकी सोच ही आपका कल बनाती है। अगर आप परेशानियों से बाहर निकल आओगे तो अगली परेशानी फिर से आपको बुलाएगी। इसलिए यहाँ पर परेशानियों से बाहर नहीं निकलना है, परेशानियों को आपको परमानेंट उसका इलाज करना है, उसको भूलना नहीं है। अगर आप बुरी यादों को भूलेंगे तो अच्छी यादें भी खो जाएंगी, क्योंकि अच्छी और बुरी यादें दोनों एक दूसरे से जुड़ी है। कभी कभी अच्छी यादों को सोचकर उनको याद कर मुस्कुराइए। ये आपकी परेशानी का परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ समय के लिए आपके दिल को सुकून मिलेगा।
जो बुरी यादें हैं वो हर किसी के जीवन में है, लेकिन बुरी यादों के सहारे जीने से अच्छा है अच्छी यादों के सहारे जिए, क्योंकि ये आपके जीवन में आगे बढ़ने की राह भी बताती है। अगर आपके मन में हमेशा ही नकारात्मक विचार ही चलते हैं, तब ऐसे में परेशानी का सच में कारण बन जाता है। तब आप एक काम करो, उस नकारात्मक विचार पर 10 मिनट तक अडिग रहो, आप सोचते रहो, देखते हैं कितनी देर तक आप सोच सकते हो। इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है, सारे रिश्ते स्वार्थ से बंधे हैं, और चाहे जो भी हो, सिर्फ माता पिता के का ही एक रिश्ता होता है जहाँ प्रेम होता है, जहाँ निस्वार्थ भाव प्रेम होता है। अगर आपको कुछ समय के लिए लगता है कि नहीं, माता पिता भी हमारे लिए अच्छा नहीं किए, हमें कम दिए, तो ये आप सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आप को जो कम और ज़्यादा आप सोच रहे हैं, सिर्फ आप ये सोचिए कि उन्होंने बचपन से पाल पोस कर आपको बड़ा किया, तो कितना सारा प्यार दिया, कितना सारा रात उन्होंने सोया नहीं आपकी परवरिश में। आप ये सोचिए, धन संपत्ति दौलत तो आप कमा लोगे, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है, आप में वो कॉन्फिडेंस है, आप तमाम चीज़ों को अपने बलबूते प्राप्त कर सकते हो। लेकिन एक बार माता पिता के चरण में जो बैठकर आपको ठंडक मिलेगी, वो कहीं और नहीं मिलेगी। जीवन की परेशानी का सबसे पहला दवा तो माँ के पास ही होता है। एक बार माँ अगर सर पर प्यार से हाथ फेर दे, तो आधी नहीं बल्कि पूरी की पूरी परेशानियाँ ही समाप्त। बस ये समझ लें, अगर माँ का आशीर्वाद है तो आपका चंद्रमा मजबूत है, और चंद्रमा मजबूत है तो मन मजबूत है, और जिस व्यक्ति का मन मजबूत होता है वो व्यक्ति पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। और आप वृश्चिक वाले भी कुछ ऐसा ही होते हो। तो हम बात कर रहे थे जीवन की परेशानी की। परेशानी का अंत हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि परेशानी से बाहर निकले। अभी लॉकडाउन का वक्त है, बहुत सारे लोगों के नौकरी गए, अब वो क्या करें। अब लाइफस्टाइल बहुत हाई फाई हो गई है, लाखों लाख तनख्वाह थे, अब आ गए हैं अपने ज़मीन पर। अब दुनिया भर के उन्होंने लोन लिए हुए हैं, फ्लैट लोन पे, गाड़ी लोन पे, फ्रिज एसी सब लोन पे। अब क्या करें। तो ये चीज़ें परेशान करती है, लेकिन आप चाहते हैं कि सब कुछ पहले की तरह बेहतर हो जाए। तब आपको जैसे आपने पहले कोशिश की थी बिल्कुल वैसे ही कीजिए, और अपने लालच को कहीं मत मरने दीजिए, क्योंकि लालच बुरी बला नहीं है, लालच ही आपको बुरी बलाओं से बचाएगा। यही लालच जो आपको आपके अंदर पाने की चाहत है किसी चीज़ को, इस पाने की चाहत को बरकरार रखिए, क्योंकि जिस दिन आप लालच करना बंद कर देते हो, उस दिन जीने की चाह आपकी खत्म हो जाती है, उस दिन आगे बढ़ने के राह बंद हो जाते हैं। आपको एक कहानी के माध्यम से आज हम समझाते हैं कि आखिर जीवन में कुछ पाना है तो क्या करें, अगर जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो क्या करें। तो कहानी कुछ ऐसा है। एक बार एक संत के पास एक सेठ पहुंचते हैं, कहते हैं जीवन में बहुत परेशानियां हैं। तो संत कहते हैं क्या हुआ, अब लगा गिनाने। बेटा है नालायक है, बेटी ससुराल में है, सेठानी है अपने में मस्त रहती है, मेरा तो कोई है ही नहीं, सारा दिन खटते रहते हैं फिर भी कोई नहीं है, पैसे के जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं, सिर्फ खा लो पी लो सो जाओ। अब यहाँ परेशानियाँ हजार हैं, अभी दवाइयों पे खर्चा बढ़ गया है, अभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। अब परेशानी गिना रहा है तो संत कहते हैं बस करो, क्या सारी दुनिया की परेशानी हमें ही बता दोगे। तो कहता है नहीं नहीं प्रभु, सच में बहुत परेशानी है। तो संत कहते हैं ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी जीवन में परेशानी नहीं है, तुम नाम बताओ। तो वो कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी परेशानी तो आप ठीक कर दो, बाकी लोगों के वो लोग जाने। तो बोले ठीक है तुम कल आना। अब सेठ जी कल दूसरे दिन आते हैं, कहते हैं प्रभु बड़ा खुश सेठ जी कि अब तो हमें संत जी बड़ी घुट्टी देंगे और हमारे तमाम परेशानी समाप्त हो जाएंगे। तब वो संत जी सेठ जी की मन की बातें भांप जाते हैं और कहते हैं चलो जरा नहा के आते हैं, नहा के आके पूजा पाठ कर लें, फिर तुम्हारे हम परेशानी का हल देंगे। सेठ जी बोले ठीक है। तो संत कहते हैं चलो जरा नदी तक चले। सेठ जी बातें करते करते इधर की उधर की। तो संत तो समझ गया सब कुछ रहते हुए भी चैन नहीं है। चैन क्यों नहीं है? क्योंकि चिंताएं बेवजह की भी चिंताएं हैं, और कुछ चिंताएं ऐसी है जो नॉर्मल लाइफ में होती है, सेठ ने अभी तक देखी नहीं तो दिख रही है। लेकिन कुछ चिंताएं ऐसी है जहां से सेठ बाहर निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे, करेंगे क्या? यही हाल आजकल के बच्चों का हो रहा है। एक जॉब की चाहत तो है, पर सारे दिन क्या करते हैं? मोबाइल में गेम खेलेंगे, मोबाइल में गेम खेलेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो ऐसे आपको जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, आपका राजयोग है। लेकिन ना मिले तो फिर ये मत कहना कि नहीं मिली, आपने मेहनत की थी, क्योंकि मेहनत में कमी है तभी नहीं मिली, ये बात भी सच है। तो हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चले, वहाँ पर संत जी नहाने उतरते हैं पानी में, कहते हैं आओ सेठ नहा लो। सेठ जी कहते हैं प्रभु हम तो नहा के आए। तो संत कहते हैं आ जाओ, बड़ा ठंडा पानी है, मज़ा आएगा। अब सेठ जी भी साधु संत इतने बड़े महात्मा ज्ञानी का संगत क्यों छोड़े भला, वो भी चले साथ में। अब सेठ जी घुटने तक पहुँचे, कमर तक पानी आ गया, छाती तक आया, तो सेठ जी लगे बकाने, कहते हैं प्रभु मुझे तो तैरना नहीं आता। तो फिर संत जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं मैं हूँ ना। बोला हाँ हाँ वो तो आपका ही सहारा है। फिर आ गया अब गले तक पानी। अब सेठ जी लगे छटपटाने। अब संत क्या करते हैं, आओ न देखा ताव, और कर दिए उनके गर्दन पे बार और पानी में डुबो दिए सेठ जी को। अब सेठ जी लगे छटपटाने, कर रहे हैं बहुत कोशिश पर छूट नहीं पा रहे संत के उस बंधन से। अब और जोर, लेकिन फिर वही हाल। जब लगा कि अब सांसें उखड़ जाएगी, तब एक अंतिम बार प्रयास, और वो भी इतना जोर कि संत जी कहीं दूर, सेठ जी को तैरना नहीं आता था, वो तैरते हुए किनारे तक हाथ पांव मारते हुए पहुंच गए। अब कहते हैं संत जी हम तो सोचे थे आप बहुत बड़े महात्मा हैं, आप तो हमें मार ही देते। तब संत मुस्कुराते हैं, कहते हैं मिल गया जवाब। छटपटाते तो हो पर जोर कहाँ लगाते हो परेशानियों से बाहर निकलने के लिए। तो वही हाल आजकल के बच्चों का है, कोशिश तो करते हैं, हालांकि बड़े भी हैं ऐसे, कोशिश करते हैं कि सब कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन एक बार ये मत सोचिए कि आपकी उम्र क्या है, आपकी हैसियत क्या है, इन सभी चीज़ों से परे अपने दिमाग का यूज कीजिए और इतना जोर लगाइए कि लगे जैसे सब कुछ आपके लिए ही है। भूल जाइए कि कौन है कंपटीटर आपका, बड़ा छोटा ऊंचा नीचा कुछ नहीं। फिर देखिए परेशानी का अंत खुद ब खुद हो जाएगा। फिलहाल विदा लेंगे, पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।